Hello students. Today we start civics fourth chapter role of the government in health. सरकार की क्या भूमिका होती है हमारे स्वास्थ्य को लेकर. Health. In simple words, health means our ability to remain free from illness and injuries. अगर सिंपल वर्ड्स में हम कहें कि हेल्थ क्या होता है, स्वास्थ्य क्या होता है, तो ये हमारी क्षमता है कि हम किस तरीके से अपने आप को बीमारी और इंजरी से फ्री रख सकते हैं, बचा कर रख सकते हैं. बट हेल्थ इज़ नॉट ओनली कंसर्न विद डिजीजेस. पर हेल्थ का संबंध सिर्फ डिजीजेस से नहीं होता है. सम अदर फैक्टर्स ऑल्सो अफेक्ट आर फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग. कुछ और भी फैक्टर्स होती हैं जो हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करते हैं. दीज फैक्टर्स इंक्लूड सैनिटेशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, सफिशिएंट एंड न्यूट्रिशियस फूड, प्रॉपर शेल्टर एंड लाइफ विदाउट मेंटल स्ट्रेन. मेंटल स्ट्रेन का मतलब होता है मानसिक तनाव. ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर पार्ट ऑफ आवर हेल्थ. ये सारे एस्पेक्ट हमारे हेल्थ से जुड़े हुए हैं. हेल्थ केयर इन इंडिया. द स्टेट गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग स्कीम्स टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ. स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो ऐसी स्कीम्स बनाए, स्कीम्स की प्लानिंग करे, उसको इम्प्लीमेंटिंग करवाए, उसको लागू करवाए और उन स्कीम की मॉनिटरिंग करे. स्कीम मतलब कोई भी प्लानिंग करना जिससे कि लोगों की हेल्थ में सुधार हो सके. सो इट सेट्स अप हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल, लेबोरेटरीज फॉर टेस्टिंग, एम्बुलेंस सर्विसेज, ब्लड बैंक्स एक्सेट्रा. और इसके लिए जो सरकार है वो कई तरह हेल्थ सेंटर स्टैब्लिश करती हैं, हॉस्पिटल बनाती हैं, लेबोरेटरीज़ बनवाती हैं, एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं, ब्लड बैंक भी बनवाती हैं और इसके अलावा भी कई और फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कराती हैं. इन ऑर्डर टू रन सच हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, हेल्थ वर्कर्स, नर्सेज, डॉक्टर्स एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल आर ऑल्सो एम्प्लॉयड. और इन सब को चलाने के लिए, लेबोरेटरीज़ को चलाने के लिए, हॉस्पिटल्स को चलाने के लिए सरकार हेल्थ वर्कर्स, नर्सेज, डॉक्टर और हेल्थ प्रोफेशनल्स को भी एम्प्लॉयड करती है, रोजगार देती है या उनको वहाँ पर काम के लिए अपॉइंट करती हैं. These people advise, diagnose and treat illness. और जिन लोगों को ये अपॉइंट करती है, एम्प्लॉयड करती है, जैसे कि हेल्थ वर्कर्स, नर्स, डॉक्टर या अदर हेल्थ जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको जब ये एम्प्लॉयड करती है तो इन लोगों का काम क्या होता है, ये लोगों को एडवाइस करते हैं, लोगों की बीमारियों को डायग्नोस करते हैं, जांच करते हैं और ट्रीट इलनेस और उनकी बीमारी का इलाज भी करते हैं. वी ऑल्सो नीड मेडिसिन एंड मेडिकल इक्विपमेंट टू ट्रीटिंग पेशेंट्स. आर स्टेट गवर्नमेंट मेक अरेंजमेंट फॉर देम. मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट के लिए भी स्टेट गवर्नमेंट अरेंजमेंट करती है. इन इंडिया द गवर्नमेंट्स एफर्ट टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ हैव बीन फोकस्ड इन द 5-year plan on coordinated planning between the state and the center and on sponsoring various health programs. हमारे जो इंडिया में हेल्थ को लेकर जो भी इम्प्रूवमेंट्स को लेकर जो भी कोई प्लानिंग करनी होती है तो वो 5-year प्लान में 5 साल का जो पूरा प्लान बनता है उसमें इसको फोकस किया जाता है और स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलकर इसको इम्प्रूव करने के लिए जो भी काम करना होता है वो करते हैं और साथ में स्पॉन्सर्स वेरियस हेल्थ प्रोग्राम्स और इसके लिए कोई बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाती हैं और उनको उसके लिए वो उनको स्पॉन्सर भी करती है, मतलब धन भी देती है, पैसा भी देती है. मतलब सरकार क्या करती है, लोगों की हेल्थ में सुधार के लिए कई तरह के प्रोग्राम्स चलाती हैं और इसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों का ही मिला जुला रूप होता है, दोनों ही मिलजुल कर काम करते हैं. द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज जॉइंटली शेयर्ड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. दोनों ही मिलकर इस पर खर्च करते हैं. Public healthcare services. Public healthcare services include the whole chain of health clinics and hospital operated by the government. पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज में क्या इंक्लूड होता है, सारी चेन, मतलब जितने भी हॉस्पिटल्स, हेल्थ क्लिनिक्स हैं और हॉस्पिटल्स हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं वो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज में आते हैं. ऑल द हॉस्पिटल्स are linked and both rural and urban centers cover treatment from common illness to special services. इसके अंदर सभी हॉस्पिटल आते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरिया में हो या फिर अर्बन सेंटर्स
शहरी क्षेत्र में हो। और यहाँ पर सभी तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है, चाहे वो कॉमन इलनेस सामान्य बीमारी हो या फिर स्पेशल कोई सर्विस उनको देनी हो। इन विलेजेस द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स अ हेल्थ सेंटर विद अ नर्स एंड village health worker working under the superintendence of doctors and at the primary health center। प्राइमरी हेल्थ सेंटर जिसको पीएचसी कहा जाता है, कि गांव में जो छोटे छोटे हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं या सेंटर्स जो बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, हेल्थ केयर सेंटर्स, उसको पीएचसी कहा जाता है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर गांव में जो बनाए जाते हैं वहाँ पर नर्स और इसके अलावा हेल्थ वर्कर्स काम करते हैं, जो इस डॉक्टर के निरीक्षण में या डॉक्टर के प्रबंधन में वो काम करते हैं। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आर प्रोवाइडेड वाइल लार्ज सिटीज़ हैव मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं और लार्ज सिटी हैव, और बड़ी सिटीज़ में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पर कई बीमारियों का इलाज किया जाता है, एक से ज़्यादा बीमारियों का। जो ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं वो तो क्या कॉमन बीमारियों के लिए या छोटा कोई अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए वो देखते हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो बड़े हॉस्पिटल्स भी बनाए जाते हैं। दीज हॉस्पिटल आर कॉल्ड public as the government provides health care to all citizens and the resources required to operate these come from the taxes paid by public। ये हॉस्पिटल जो कहलाते हैं वो पब्लिक हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कहलाते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है सिटीजन्स के लिए, और द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, और इसके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, जो संसाधन चाहिए होते हैं, वो कहाँ से आते हैं? वो जो पब्लिक टैक्स पे करती है वहाँ से आते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि हर गांव में छोटी एक हेल्थ सेंटर्स बने हुए होते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाया जाता है। तो ये पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है। अब गवर्नमेंट का जो भी हॉस्पिटल होता है वहाँ पर क्या होता है, लो कॉस्ट पे हमको जो भी ट्रीटमेंट होता है वो मिलता है। एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस सिस्टम इज़ दैट द पब्लिक हेल्थ केयर कम्स फॉर फ्री और एट अ लो कॉस्ट। Thus, the government takes care of health by preventing spreading of diseases like malaria, jaundice, chikungunya, diarrhea, tuberculosis. For effective implementation, it is necessary to involve people in organization of program for this purpose। इसके इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए, कि इसको इफ़ेक्टिव रूप से लागू करवाने के लिए ये ज़रूरी है कि पीपल इसमें इन्वॉल्व हों और सरकार जो उनके लिए निर्देश देती हैं उनका वो पालन करें। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू इंश्योर राइट टू लाइफ टू ऑल। गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि सभी लोगों को जीने के अधिकार जो है उसको ध्यान में रखे। एंड फॉर दिस इट इज़ एसेंशियल दैट द पीपल गेट टाइमली ट्रीटमेंट स्पेशली ड्यूरिंग द इमरजेंसी सिचुएशन। और इसके लिए उनको टाइमली ट्रीटमेंट मिलना चाहिए स्पेशली इमरजेंसी सिचुएशन में। ये गवर्नमेंट का दायित्व है कि लोगों के इस कर्तव्य की अपने इस कर्तव्य का पूरा ध्यान रखे कि वो हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, और इसके लिए वो जो कह सकते हैं पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो अच्छे से लोगों तक प्रोवाइड कराए। स्पेशली जब किसी को इमरजेंसी सिचुएशन है, किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और उसको उसी टाइम को ट्रीटमेंट चाहिए, तो गवर्नमेंट इसको प्रोवाइड करवाए ताकि लोग अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रख सकें। रीड दिस चैप्टर। इन नेक्स्ट video we read about the drawbacks of public health care services and also private healthcare services. Do the exercise, okay, and read it again. Okay, thank you.